आम आदमी पार्टी ने आज सुपेला कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता ली। सब्जेक्ट जो ये था, आकाशगंगा परिसर की दुकानें। आकाशगंगा परिसर में ये जो दुकानें आप देख रहे हो, उसमें उस सब्जेक्ट के ऊपर ना एक सवाल है। 20 साल से राकेश सेन जी पार्षद रहे, देवेंद्र यादव जी महापौर रहे, नीरज पाल जी अभी महापौर हैं। ऐसे दिग्गज हस्तियां उच्च पदों पर रही। क्या उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के दुकानदारों के पास यहाँ 100 से अधिक दुकानें हैं, और उनमें से कुछ दुकानें लीज पर हैं, कुछ दुकानें किराए पर हैं। जो किराए पर दुकानें हैं, 1982 में दी गई थी ये दुकानें, और उन दुकानों को किराएनामे में शर्त ये रखी गई थी कि हर 3 साल में 10% बढ़ेगा, तीसरे साल से 10% बढ़ेगा। तो 660 रुपए एक महीने का एक दुकान का रेंट था। भिलाई निगम ने, उस समय साडा था, वर्तमान में भिलाई निगम है, उसमें साडा था। और अभी के काल मतलब अभी 2025 चल रहा है, 40 साल लगभग होने जा रहे हैं। भिलाई निगम ने इन दुकानदारों को, कुछ दुकानदारों को नोटिस भेजा है कि 660 रुपए जो एक महीने का किराया था, तीसरे साल से बढ़ना चाहिए था। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपने पे करना है, और वो लगभग लाखों में आएगा। दूसरा, वर्ष 2000 से जीएसटी 2017 से जीएसटी लागू है, तो जीएसटी लगभग 2017 से 25 तक का जीएसटी अमाउंट आ रहा है 65,000 रुपए। तो अब सवाल ये आता है कि 40 साल पुराना पैसा निगम लेने का अधिकार रखता है, किस कानून के तहत है? और इन 40 सालों में विभिन्न अलग अलग समय में अलग अलग वहां पे अधिकारी, एच के चंद्राकर जी वहां पे राजस्व अधिकारी रहे, अलग अलग लोग रहे, अलग अलग अधिकारी रहे, अलग अलग उस विभाग के मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे। तो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया? 40 साल का बकाया नोटिस अभी आप कैसे भेज सकते हो? 7 साल पुराना जीएसटी का पैसा अभी कैसे आप मांग सकते हो? भिलाई निगम के पास जीएसटी नंबर है, नोटिसों में भिलाई निगम ने अपने जीएसटी नंबर डाला है। और अगर कुछ दुकानदार उसको जीएसटी देंगे, पे करेंगे, तो क्या उनको 7 साल के बाद रिफंड मिलेगा? डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट रिफंड करेगा? जीएसटी इनपुट मिलेगा? सवाल ये है। तो कौन हमारे यहाँ ईमानदारी से कार्य कर रहा है? इन 40 सालों का पैसा पुराना बाकी अगर भिलाई निगम मांग रहा है, तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि निगम अपना आय का स्रोत कैसे बढ़ाना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक दक्षिण गंगोत्री में एक व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा, 2017 में उसको भिलाई निगम एनओसी जारी करता है, और 2020 में जो खरीदार है, अब उसका नाम चढ़ाने के लिए, भू अभिलेख में नाम चढ़ाने के लिए निगम के पास जाता है, तो निगम उसको 65,000 का नोटिस दे देता है कि ये क्षतिपूर्ति राशि बकाया है। तो जिस अधिकारी ने एनओसी जारी किया, क्या पैसे लेकर के एनओसी जारी किया? ये पैसा बकाया तो उसका था, आपका तो था नहीं, क्रेता का तो था नहीं। तो 2000 से लेकर के 2017 तक का क्षतिपूर्ति राशि निगम के अधिकारियों ने क्यों नहीं लिया उससे? तो जिसके पास नोटिस गया, मजबूरी से उसको पैसा जमा करना पड़ा, क्योंकि बैंक लोन नहीं देती। अगर रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं चढ़ता, संपत्ति कर उसके नाम पर नहीं कटता। तो ये सारी मजबूरियां हैं व्यापारियों की, और उन मजबूरियों का जो फायदा है भिलाई निगम उठा रहा है, नोटिस भेज रहा है। मैं वही पूछना चाहता हूं कि भिलाई निगम में जितने पार्षद हैं, महापौर नीरज पाल जी हैं, आयुक्त महोदय जो आय बढ़ाने का जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या ऐसे इसी विधि विरुद्ध से वसूली करेंगे? तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, नेहरू नगर के जय किशन आहूजा जी हैं, उनको क्षतिपूर्ति के नाम पर 3,31,000 का नोटिस दिया गया। उसके बाद वो नोटिस ही फाइल से गायब हो गया। तो वापस बात वही आती है कि आय का स्रोत बढ़ाने का ये साधन है, अवैध वसूली करने का साधन है, इस पे जांच होनी चाहिए।
इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज सुपेला कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता की और कोशिश करते हैं कि हम लोग इन दुकानदारों को न्याय दिला सके। 40 साल पुराना पैसा डिमांड करना हमारी जानकारी के अनुसार न्याय संगत नहीं है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। आयुक्त की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस पार्षद को हम चुनते हैं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। विधायक को चुनते हैं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या किसी भी विधायक पार्षद ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया? नहीं। अगर उन्होंने अपने विभाग की जानकारी ली होती तो 40 साल बाद नोटिस नहीं भेजना पड़ता। तो अब जनता समझे, जनता जाने, अच्छा बुरा खुद पहचाने। दुकानदार समझे कि मतलब दुकानदारों ने जब हमको नोटिस दिखाया ना तो इतना डरे हुए थे कि कहीं कोई निगम उनके ऊपर कार्रवाई न करे। नोटिस भी नाम मिटा करके दिया। तो लोकतंत्र में हम जी रहे हैं या नोटिस तंत्र में जी रहे हैं? अब जनता खुद तय करे। धन्यवाद। फिर किसी विषय के लिए हम लोग सभी उपस्थित होंगे। आम आदमी पार्टी।